मत कर। ठीक है। एक रुपये बढ़ा के दिखता नहीं है तो 10 में पता नहीं। तो जब मेरे को पापा स्विमिंग क्लास कराएंगे और तब मैं स्विमिंग करके तभी मेरे को आएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की सिखाई हुई प्रार्थना को एक साथ करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत की किताब में से गीत नंबर निकालते 66। दादी बोली क्या दोनों बजाओ। दादी ने दोनों बजाओ बोला। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। जीवन की राहों में चलता रहूँगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए। दुख में रहूँ या सुख में रहूँ मैं, प्रभु की स्तुति करूँ। जीवन की राहों में चलता रहूँगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए। दुख में रहूँ या सुख में रहूँ मैं, प्रभु की स्तुति करूँ। कुछ मिले या ना मिले, स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूँगा सदा। प्रभु के भंडार में अपना दशमांश लेके आऊँ सदा। देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूँगा सदा। प्रभु के भंडार में अपना दशमांश लेके आऊँ सदा। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो।
आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना ना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना शांति दाता की आराधना मुक्ति दाता की आराधना शांति दाता की आराधना मुक्ति दाता की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से आराधना पवित्र दिल से आराधना प्रेमी मन से आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना मेरे मसीहा की आराधना जीवन दाता की आराधना मेरे मसीहा की आराधना जीवन दाता की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना दूतों के संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना दूतों के संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना ताली बजा के आराधना राजा के राजा की आराधना ताली बजा के आराधना राजों के राजा की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना
आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना ना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आइए आने वाला समय बिशप साहब के हाथ में देते हैं। अनोज गाड़ी उड़ी अंदर डाल पहले लगा तू लगाते क्यों नहीं रहे? क्या प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। चौदह नवंबर है और कल 15 तारीख है। कल की ऑनलाइन प्रार्थना हमारी रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का ELC चर्च आकाशवाणी चौक में होगा। इस बात का आप लोग रखें, इस बात को ध्यान में रखें। सारा न्यूलैंड मिस्ट्री को चर्च के जितने सदस्य लोग हैं वे बहुत लोगों ऑफलाइन करते हैं ना, अभी मैं रख रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं कि अपना चर्च बंद हो गया, ऐसे लोग के लिए बोल रहा हूँ। और जब मैंने प्रार्थना ली तो पिछली बार आए क्यों नहीं संडे को? कई लोग ने आए, अपने घर में अच्छे सो रहे थे और ज़बरदस्ती का परेशान करती कि ऑफलाइन है, चर्च बंद है, प्रार्थना नहीं है। जब चालू किया आने को जमता नहीं। तो आपको मैं आज 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख 3 दिन से बता रहा हूँ कि 15 तारीख की ऑनलाइन प्रेयर संडे से बता रहा हूँ। संडे की 12 थी, उसी के बाद मैंने सबको डाला। सारे लोग ध्यान रखें कि 15 तारीख को ऑनलाइन प्रेयर रात को 10 से लेकर सुबह के 5 बजे तक होगा। ELC चर्च में वहाँ पे होगा। आप सबों का आना अनिवार्य है। पिछले बार को मुझे मालूम बहुत से लोग नहीं आए, आना नहीं चाहे आना खाने के लिए। बच्चा छोटा, फिर क्यों कहते कि हम चर्च पे आएंगे, कोई हमको भगाने को हम आएंगे। और जब अपने मुंह से बोलना और आना नहीं। चले जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता तब बूढ़े व्यक्ति को हाथ पकड़ के चलाना पड़ता, या अंधकार में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़ता। तो संसार पूरा अंधकार है। संसार में मन लगाना परमेश्वर बैर रखना है। और संसारी लोग अधिकतर संसार मन लगाते परमेश्वर की ज्योति में नहीं चल पाते। अब परमेश्वर की ज्योति का मतलब यह है सत्य जाना और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करना। इस बात को ध्यान रखें। खुदा के लोगों, आज लोग DP पे मस्त फोटो डालते इधर का उधर का, अब उधर कौन डाला, दो नाव पे चलते हैं, फिर आशा रखते कि हमारे लिए प्रार्थना करेगा, पास्टर नहीं होगी। सॉरी, आप लोग दो नाव पे चले, हमारे साथ संगति ना करे तो बहुत तुम्हारे भला अच्छा है। और आशा भी रखना कि हमारे लिए प्रार्थना करेगा, बिल्कुल नहीं। इस बात को ध्यान रखें। बढ़िया
ये क्या नेहा शर्मा, इसको ब्लॉक कर दो व्हाट्सएप से और फेसबुक से। नेहा शर्मा को ब्लॉक करो फेसबुक से भी और व्हाट्सएप पे उसको नेहा शर्मा को ब्लॉक करो। क्यों नहीं हो रहा फेसबुक? कर दी। पिकअप कमेंट लिख रहा, हटा दिया। हटाई? हटा दो उसको, नेहा शर्मा को। नहीं तो ये नंबर दे दो पुलिस में, नहीं तो मेरा नंबर ले ले, जो भी है। मेरा घर का एड्रेस भी ले ले। तो इस बात का ध्यान रखना कि हमको अंत के समय में आ चुके हैं और अंत का समय बड़ा भयानक है, इसलिए सावधान रहना हमको। क्या रहना हमको? सावधान और सच्चाई के साथ में परमेश्वर की आराधना और उपासना करना है। इस बात को भी ध्यान में रखें। जब विपत्ति, जब परेशानी आती, उस विपत्ति परेशानी में हमको हाथ पकड़ के चलना पड़ता है अपने से बड़ों का। जब अपने बड़ों से का तुम आदर करोगे और उन बड़ों का हाथ पकड़ के चलोगे तो हमको अंधकार से, बहुत सी बातों से हमको बच के चलने मिलेगा, क्योंकि बड़े लोग संभाल के लेके चलते हैं। वैसा ही इस जगत का एक परमेश्वर है। मैं फिर वापस आ गया लोगों का माइंड वॉश करने के लिए। ऐसा लोग लगता है किसी का माइंड वॉश नहीं करते, ना करना चाहेंगे हम लोग। क्यों करेंगे? डॉक्टर शाह प्रेज लॉर्ड। तो जो परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर है, वो आपको और मुझको अंधकार में हाथ पकड़ के ले चलने वाला परमेश्वर है। आज मुझे YouTube के द्वारा किसी की पत्नी नाना प्रकार की हरकतें कर रही थी, 2-3 दिन पहले परेशान होते हुए उन्होंने, किसी ने बताया कि आप पास्टर इमानुएल न्यूगी पर चले जाओ, मेडिकल चौक रामबाग कॉलोनी में कुछ लोग कोई बताएंगे आपको। और ढूंढते ढांढते आए और आने के बाद में अचानक उस समय मैं भी आया तो मेरे को मिले कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैं कहा बिल्कुल आप कल आ जाइए 15 तारीख को, आपकी पत्नी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लोग ढूंढ कर आ रहे हैं, हम नहीं जा रहे किसी क्लास में। जो लोग अंधकार में हैं, जो चल नहीं पा रहे, वो परमेश्वर का हाथ पकड़ के चलने लग जाएंगे। इस बात को ध्यान रखें, चलने लग जाएंगे। तो खुदा के लोगों, मन फिराओ और सुसमाचार विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर आज निकट है। आमीन। प्रभु के निकट आओ। हम आने के पहले अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है। जो अपने आप को जांचेगा, परखेगा, वो खुदा की महिमा करने पाएगा। इस बात को ध्यान रखें। तो भजन संहिता की किताब उसका 18वां अध्याय, उसके 28 पद को निकालेंगे। भजन संहिता 18 का 28। हमको अंधकार में हाथ पकड़ के चलना है। तो हाथ किसका पकड़ेंगे? सोच के पकड़ो। किसी का भी अगर हाथ पकड़ लेंगे तो बहुत नुकसान हो जाता है।
आनंद पानंद पकड़ लेंगे तो भी नुकसान होता है। तो हम हाथ किसका पकड़े? इस संसार में एक ही परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह। यदि हमने उसका हाथ पकड़ लिए तो तुम अंधकार में नहीं चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर लाइट ऑफ द लाइट है, उजियालों का उजियाला परमेश्वर है, वो जगत की ज्योति है, जगत की ज्योति है। बहुत लिखते प्रेज लॉर्ड, परंतु स्वभाव नहीं। दो नाव पे मत चलो, दो नाव पे मत चलो। अब दो नाव पे चलना है तो फिर दुनिया में बहुत से चर्च है, आप वो चर्च में जाके संगति कर सकते हैं। अब दो नहीं 10 नाव में चलो, वहाँ के पास्टर को कोई तकलीफ नहीं है, पर मुझे तकलीफ। मैं दो नाव पे चलने नहीं देता, एक तो प्रभु परमेश्वर, नहीं तो नहीं। अभी ऑफलाइन प्रार्थना का दे रहा मौका, ऑल नाइट प्रेयर में देखते हैं ना कितने आते हैं। फिर बाद में संडे भी ऑफलाइन दूंगा, पर टाइमिंग वही रखूँगा 2 से 4, सुबह का नहीं रखूँगा, 2 से 4। और 2 से 4 में मेरे चर्च के लोगों के लिए बिल्कुल टाइम सूटेबल है। मुझे बाकी चर्चों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मुझे अपने कलीसिया की देखभाल करना और कलीसिया के लोगों में। इसलिए हमको एक ही नाव पे चलना, दो नाव पे नहीं। अंधकार में प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ के हमको चलना आना चाहिए, और जिसने प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ लिया वो कभी अंधकार में नहीं चल पाएगा। आमीन। और जो अंधकार में चलूँगा, उजाला में चलूँगा, तो विपत्ति आएंगी। क्या आएंगी? विपत्ति। पढ़ेंगे बस 18 का 28। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। अभी क्या कर रहे हैं? ये दिवाली में लोग दिया जला रहे, दीपक को जला रहे, उजियाला दे रहे, है ना? हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता मेरे है। अंधियारे को उजियाला करता। वो जगत की ज्योति है, उसके निकट आओ। पर आप और मैं उसके निकट नहीं आना चाहते। हम अपनी मन मानी करते हैं, अपने विचार से, अपने सोच से ना करें। पूर्ण रीति से प्रभु यहोवा पर भरोसा रखे तो तू यश पाएगा, बरकत पाएगा, आशीष पाएगा, है ना? क्योंकि तू मेरा दीपक जलाता है, मेरा परमेश्वर मेरे अंधियारों को उजाला कर देता है। मेरा परमेश्वर, दूसरों का नहीं, मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर अंधियारे को उजाला कर देता है। मेरा परमेश्वर अंधियारों को उजाला करता। पर जब हम अंधियारे में हैं तो उजाला नहीं आता। जब उजाला में आ गए तो अंधियारा नहीं रहता, या तो अंधकार है या तो उजाला, दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। अंधेरा में उजाला है तो उजाला उजाला होगा, उजाला अंधकार में गया तो उजाला होगा। ऐसा यीशु मसीह है, वो उजाला का परमेश्वर है, अंधकार का परमेश्वर है, और जगत की ज्योति है वो। इसलिए उसके निकट आओ, और तुम जब उसके निकट आओगे तुम्हारे सारे अंधकार की बातें तुमसे दूर हो जाना चाहिए। और हम क्या करते हैं? अपने अंधकार को अंधकार में रखते हैं, उजाला को उजाला रखते हैं। ये तुम्हारे लिए जमता नहीं, प्रभु में नहीं जमता। अंधकार अंधकार है, उजाला उजाला है। इसलिए ध्यान रखें, ध्यान रखें। आजकल जो बच्चे नहीं, बड़े लोग, बच्चे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बच्चे लोग अंधकार से डरते हैं। क्योंकि तू मेरा दीपक जलाता है। परमेश्वर दीपक को जलाने वाला है, उजाला करने वाला है। वो जगत का ज्योति है। जिस दिन तुम्हारे निकट वो आ जाएगा, मेरा जीवन उजाला में बदल जाएगा अंधकार से। क्या आज हम अंधकार में? अपने आप को जांचे, परखे, देखें। यदि आप और मैं अंधकार में है तो परमेश्वर बाप आपको उजाला में ला कर रखने को तैयार है। इसीलिए आओ, मन फिराओ, सुसमाचार पे विश्वास करो,
क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। Praise the Lord। खुदा के लोगों, अब भी मौका है, अब भी मौका है उजियाला के निकट आने का। अगर आप अंधकार में हैं तो उजियाला के निकट आ जाइए। जो कोई उजियाला में आएगा उसके जीवन में दीप जल जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह क्या लिखा, क्या पढ़ते हैं हम लोग भजन साहब भजन 18 में? 28। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, हाँ, परमेश्वर ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर मेरे देता है, अंधकार को, अंधियारे को उजियाला कर मेरे देता अंधियार है। को उजियाला कर देता है। आज अगर आप अंधकार में हैं तो उजियाला कर देगा, परंतु हम इतने शाने हैं, गधे को मामा बोलने वाले हैं। मैं आज एक जन को लिखा, मैंने आपको पैसा दिया और मैं भिखारी समान तुमको 17 बार मांग रहा हूँ, और तू बोलता दूंगा ना, आएंगे तो देंगे ना, डुबा तोड़ रहा हूँ, बिल्कुल देंगे ना, 100% देंगे ना, फिर कैसे, है ना। अभी बाद में मेरे को भिखारी बनना पड़ेगा, दो ना पैसे, दो ना पैसे, दो ना पैसे, दो ना पैसे। तो भिखारी बनना ही क्यों अपन ने? भिखारी जन को भेजा मैंने, और जब पैसे लेने की बात हो, बाप रे वो क्या नहीं बोलेंगे, पूरी बताएंगे, परंतु जैसा मिल गया काम खत्म। सब आओ। मैंने अभी एक प्रभु के सेवक को भेजा, मैंने कहा प्रभु के सेवक ने मुझे मांगा था 2 साल पहले, मैंने दिया था उसको, 10 नहीं 20% से दे तो मेरे को चलेगा, बोलते किसी से मांग के दे दे चलेगा। तो अपन लालच में देते ना, 2% मेरे को कमाई मिल जाएगा, और जब मेरे को 2% ही नहीं मिलेगा तो मैं क्यों उस बीच में काम करूंगा, क्यों टेंशन लूंगा मैं, है ना। बात को समझ रहे? वचन के प्रचार के बीच में रहा कि जब अंधकार में रहा तो बराबर सब के सब प्रभु के पास आ जाते, और जैसा अंधकार खत्म हो गया उनका, प्रभु से दूर हो जाते। कितने सारे लोग मेरे पास बीमार लोग आए, परेशान लोग आए, HIV से, कैंसर से, नाना प्रकार की बीमारी से आए, प्रार्थना दुआ किया, मस्त हो गए, भूल गए, नहीं ना आएंगे ना। इतना बोलते कि यदि उनको जाने दो भी नहीं बोलता, क्या बोलना चाहिए। मैं गहराई की बात करने जा रहा हूँ। आज लोग बहुत स्वार्थी हो गए, अब प्रभु के नहीं है। हमें आत्मता थी कि नहीं तो नहीं, और मैंने जब मेरे को प्रभु का आत्मा बोलता कि नहीं, और मैंने उसको किया तो मैं फंसता। अब प्रभु के लोगों को भी मैं सुनाने के लिए सोचता हूँ, क्या मैं सुनाऊँ या नहीं सुनाऊँ इनको। 2 कुरिन्थियों 6:14, 2 कुरिन्थियों 6:14। अविश्वासियों के साथ निकालो 2 कुरिन्थियों किताब, उसका 6वां अध्याय, उसके 14 पद को निकालो। पढ़ेंगे। अविश्वासियों के साथ, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जूतो, आसमान जुए न जूतो, परमेश्वर कहता मत जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, धार्मिक और अधर्म का क्या मेल जोल है, या ज्योति और अंधकार या की क्या ज्योति और अंधकार का संगति। क्या संगति करना नहीं चाहिए। अंधकार है, वो ज्योति बनना चाहता है, पर ज्योति नहीं होता, और ज्योति है, वो अंधकार के साथ मेल नहीं कर सकता। तो इसलिए हमको अंधकार में नहीं चलना, ज्योति में चलना। और जो ज्योति में चलता है, उजियाले में चलता, वो अंधकार में नहीं रह सकता। इसलिए ध्यान से अपने आप को परखना, कदम रखने पहले सोचना कि मैं कहाँ कदम रख रहा हूँ। अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है। इसलिए आप अपने आप को जांचें, परखें
वचन में लिखा है भजन संहिता किताब उसका 18 अध्याय उसके 28 पद में, तूने कौन सा निकाली? 2 कुरिन्थियों 6 का 14 और भजन संहिता 18 का 28। भजन संहिता 18 का, ये कौन सा भजन संहिता? 18 का 28। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। जब हम बड़े परेशान में हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, तब परमेश्वर बाप हमको बचाता है। तब हमको क्या करता? परमेश्वर बचाता है। कोई भी शेयर को, लिंक को लाइक नहीं करना, कोई भी शेयर में जो आता है हमारे को लाइक भी नहीं करना, उसको शेयर भी नहीं करना, क्योंकि हमारा जो लिंक है सिर्फ हमारे विश्वासों के लिए, जो हमारे चर्च के मेंबरशिप है, उन्हीं के लिए हम लोग ने इस पेज को बनाया। पर उसके साथ जो प्रभु में जुड़ रहे हो उनके लिए, हमको कोई बिजनेस नहीं करना, ना हमको कुछ आगे बढ़ना है, सिर्फ प्रभु की महिमा करने के लिए ये पेज है, न्यू लाइफ मिनिस्ट्री पेज। तो उजियाला में न्यू लाइफ मिनिस्ट्री ब्लॉक हो गई? नहीं, हाँ, वो लोगों को ब्लॉक करे। हाँ। अच्छा, ब्लॉक। हमको सिर्फ प्रभु की महिमा करना है। ये धार्मिक पेज है, ये सच्चाई के साथ लोगों को सिखाना चाह रहे हैं, किसी का धर्मांतर करने को नहीं, किसी को लालच देने के लिए नहीं, सिर्फ सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु से कहो। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। परमेश्वर ही आपके दीपक को जलाता है, परमेश्वर ही आपके दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर हुआ मेरे अंधेरे को उजाला कर देता है। जब आप उस सच्चे परमेश्वर में, सच्चिदानंद परमेश्वर के निकट आओगे, तो परमेश्वर आपको अंधकार से उजाला की ओर लेके आएगा। प्रेज़ लॉर्ड, उजाला की ओर लेके आएगा, ताकि तुम प्रभु के भय में, प्रभु की पवित्रता बने रहे। अब परमेश्वर उसमें से तुमको निकाल कर एक नई आशा, एक नई जिंदगी प्रदान करता है। इसलिए आओ, मन फिराओ, सुसह विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर राज्य निकट है। हमको नहीं लग रहा, हम लोग चल रहे हैं। आशु नायडू, आप बिल्कुल होल नाइट प्रेयर में आ सकते हैं। अगर आप नागपुर में हैं तो आप भी बिल्कुल होल नाइट प्रेयर में आ सकते हैं। आकाशवाणी चौक न्यू ELC चर्च में है, आ सकते हैं। तो खुदा के लोगों, अंधकार में हाथ पकड़ के ले चलने वाला कौन है? जब तक हम पे अंधकार की विपत्ति नहीं आती, परेशानी नहीं आती, दुख नहीं आती, तकलीफ नहीं आ सकती, तभी हम प्रभु के पीछे दौड़ते हैं। और जो कोई प्रभु के पीछे दौड़ता है उसको जीवन मिलता है, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, ऐसा बोलता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। और जो कोई प्रभु के पीछे चलता है उसको जीवन मिलता है। और वो जीवन जिसको मिलता है वो अंधकार में नहीं चलता। संसार पे मन लगाना अंधकार के साथ समान है, क्योंकि संसारिक लोग संसारिक बातें करते हैं और आध्यात्मिक लोग आत्मिक की बातें करते हैं। इसलिए हमको आध्यात्मिक बातों में मन लगाना है। एक ब्राइट राइट करके केवल है, वो 1 मिनट आपके दिन में से वो लिखता है 14 नवंबर को।
आजकल नेहरू जयंती, गांधी जयंती सब भूल गए ना। नेहरू जयंती ना 14 नवंबर है ना आज, चिल्ड्रंस डे। भूल गए हैं कि अभी छुट्टी चल रही ना, है कि दिवाली बच्चों का है ना सब। अगर सोचो एक साल हमने क्रिसमस नहीं मनाया तो बहुत पैसा बच जाएगा। एक साल हमने दिवाली नहीं मनाया तो करोड़ों अरबों के फटाके बच जाएंगे। प्रदूषण नहीं होंगे, श्वास में तकलीफ नहीं होगी, आवाज़ से दिक्कत नहीं होगी, सब बंद हो जाएगा। लोग फटाके पैसा जला रहे ना, 1000 रुपए के, 10,000 रुपए के फटाके जला रहे नहीं क्या? और अभी धीरे धीरे त्योहार भी कम हो रहे। 14 नवंबर आज नेहरू जयंती, बाल दिवस, क्योंकि नेहरू चाचा जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे, ऐसा इतिहास बताता है, इसलिए बाल दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है, वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको भी कोई नहीं जानता। गांधी जी को इसलिए जान रहे कि गांधी जी का फोटो हमेशा हमारे नोटों में चला। आने वाले दिनों नोटों में से भी नोट खत्म हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे, भूल जाएंगे। इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी के जन्मदिन लोग भूल गए। अटल बिहारी वाजपेयी जन्मदिन नहीं भूलते, इसलिए 25 दिसंबर है, क्रिसमस में साथ में उसका। तो बहुत से नेता लोग के जन्मदिन भूल गए, बहुत से त्यौहार को भी कमी घटी होगी। पर मेरे प्रियो, मेरा प्रभु यीशु मसीह आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित रहो। चाहे सूरज, चांद, ग्रह, तारे, आकाश भी लुप्त हो जाएंगे, पर यीशु मसीह का नाम लुप्त नहीं होगा, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम उसमें क्या रहे? आनंदित रहे। ये बाइबल कहती है। हमारे बाप दादों को, हमारे माँ को, भाई को, बहन को हम भूल गए, पर आज के दिन को नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया। इस बात का मेरा आप विश्वास में है। बच्चे अंधेरे से क्यों डरते हैं? आज का वचन है, आज का टॉपिक है, अंधकार में हाथ पकड़कर ले चलने वाला कौन है? केवल एक ही है जो आपसे प्रेम करता है। बच्चे अंधेरे से क्यों डरते हैं? शायद वे अकेले रह जाने की कल्पना करके डर जाते हैं। अंधेरे में अगर 2-4 लोग रहे तो हम बातचीत करते हुए हमको डर नहीं है, और 2-4 हट कर एक ही है तो अकेले रह जाने से डरता है। अरे मैं अकेला हो जाऊंगा, और उसको अकेला डराता है। अंधकार नहीं डराता, अकेलापन डराता है। शायद वे अकेले रह जाने की कल्पना करके डर जाते हैं। कल्पना बाप रे, मेरे को अकेले रहना पड़ेगा क्या? मेरी आई मेरे को छोड़ के चलेगी, मैं अकेले रहूंगी क्या? आई बोलती मेरी बेटी मेरे को छोड़ के अकेले, मैं अकेले रहूंगी क्या? पर माँ जो होती है वो अकेले रहने को डरती नहीं, बेटी डर जाती। बाप जो अकेले रहने को डरता नहीं, बेटा डर जाता अकेले रहने को। अकेलापन तुम्हारे अंदर में जो डर है, और उस डर के कारण हम घबराते हैं। पर अंधकार आपको नहीं डराता, आपके मन में जो अकेलापन है, आपके मन में जो अंधकार की बात है, वो डराता है। अकेलापन, और अकेलापन हमको डराता है, हम डर जाते। मेरे रूम में मैं अकेला रहता था, रात और दिन अकेला, आज भी रहता है। मुझे डर ही नहीं है। क्यों डर नहीं? क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता हूँ। यदि प्रभु यीशु मसीह मेरी और तो मेरा विरोधी कोई नहीं सकता। मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि यीशु मेरा बचाने वाला है। आमीन, है ना? इसलिए डर मत, केवल विश्वास रख। हमको विश्वास रखना कि यीशु मसीह मेरे संग है। और अकेला व्यक्ति के साथ यदि प्रभु यीशु मसीह है, उसको डर कहाँ रहा? डरेगा क्यों? घबराएगा क्यों? पर हम क्या करते हैं? डर जाते हैं। शायद उन्हें बिछड़ जाने का एहसास डराता है। अरे मेरे को छोड़ के चले गया, अरे मेरे साथ कैसा होगा, है ना?
विश्वास रखने से तुम्हारा डर भाग जाएगा। आज जहाँ विश्वास है वहाँ उद्धार है। जहाँ विश्वास है वहाँ तो बहुत अच्छा है, यानी कहीं भी उद्धार नहीं है, केवल यीशु मसीह में उद्धार है। याद रखना, जहाँ यदि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, बाकी कहीं पर नहीं। इस बात को आप कंप्लीट करना, जो एक भाई साहब लिख रहे हैं विश्वास में उद्धार, विश्वास में उद्धार, हमें कोई बात नहीं। तो विश्वास भी तो विश्वास की जगह होना चाहिए ना, नहीं क्या? कहीं भी विश्वास की जगह थोड़ी होगा हमारा। हमको जहां विश्वास करना वही हमारा विश्वास में उद्धार है। शायद उन्हें बिछड़ जाने का एहसास डराता होगा, शायद वे अंधेरे में कल्पना की परछाई देखकर डर जाते होंगे। बच्चे ही नहीं, अंधेरे से बड़े भी डरते हैं। निद्राहीन रातों में डरावने विचार आते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने बताया मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मत डरो, फिर भी हम डरते हैं। 1 कुरिन्थियों 3:18-19 पवित्र शास्त्र जो बाइबल है परमेश्वर की प्रेरणा से रचाई गई, उस पुस्तक में से 1 कुरिन्थियों किताब उसका 3रा अध्याय उसके 18-19 पद को देखेंगे। कोई अपने आप को धोखा ना दे। कोई अपने आप को धोखा दे, और हम अपने आप को धोखा देते हैं। हमको लगता है कि हम अपने आप को, हम लोगों को धोखा दें। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, यदि तुम में से कोई अपने आप को ज्ञानी समझे, इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने और मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। वो ज्ञानी हो जाए। क्यों? क्या हो जाए? ज्ञानी हो जाए। तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि फिर से बढ़ेंगे। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। ज्ञानियों को उनकी चतुराई में। इसलिए ज्ञानवान मत बनो, निर्बुद्धि बनो, ताकि तुमको बुद्धिमान परमेश्वर बनाए। परमेश्वर ने निर्बुद्धियों को चुना ताकि निर्बुद्धि ज्ञानी हो जाए। हाँ, समझना क्या? तो मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम क्यों डरे जब उजाले का स्वामी हमारे संग संग है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, और यदि यीशु मसीह हमारे संग संग है तो हमको डरना ही क्यों? पर हम अपने परछाई से डरते हैं, अपने बातों से डरते हैं, और मनुष्य डरता है। जो डरा वो मरा, है ना, ऐसे ना। इसलिए डरो मत, केवल विश्वास रखो, तुम बच जाओगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। नाशो वस्तु पी भी जाए तो भी हानि नहीं होगा। यदि सांप बिच्छू को उठा भी लोगे, वो आपको डसेगा तो भी हानि नहीं होगा, क्योंकि यीशु तुम्हारे संग है। उससे डरो जो आत्मा शरीर को घात कर सकता है। आत्मा शरीर को घात कर सकता है। केवल एक ही संसार में है जो प्रभु परमेश्वर है। वो पक्षपात नहीं करता, सबके साथ समान प्रेम करता। इसलिए प्रेम के अनुकरण में प्रभु के साथ बने रहने से परमेश्वर बाप आपके मेरे जीवन को बदल देता है। आमीन, हालेलुया। हम क्यों डरे जब उजाला का स्वामी हमारे संग संग है। जरा भजन 139 को पढ़ेंगे, क्या लिखा देखेंगे। 139 का पढ़ेंगे नहीं। 139 हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तूने मुझे जांच कर जान लिया है।
तू मेरा उठना बैठना जानता है तू मेरा उठना बैठना जानता और है। मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हाँ, ध्यान से सुनना क्या लिखा है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तूने मुझे जांच कर जांच लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। प्रभु तुम्हारे इशारों को, तुम्हारी बातों को, तुम्हारे सब मन की कल्पनाओं को दूरी से समझ लेता है, दूरी से। तू मेरा उठना बैठना जानता है। आज हमारे बीच में 2 ब्रदर लोग आए थे। एक ब्रदर ने बताया कि हमारे पड़ोस में रहता है। मैं कहा तुम जाते कौन सी चर्च में? नहीं, हम कहीं नहीं जाते। झूठ बोले मेरे से, पूरा अनुभव है उनको। कई लोग दुष्टात्मा से परेशान, कई चर्च घूम के दुष्टात्मा निकलती नहीं, ज़्यादा बढ़ जाती, पर ठीक नहीं होते। किसी ने बताया कि जाना पास्टर ने के पास में, पर बताना तैयार नहीं। फर्क नहीं तो आत्मा मेरे को दिया प्रभु ने, फर्क नहीं, आत्मा प्रभु ने मुझे दिया है। जिसको प्रभु का अनुभव है, बिना शिक्षक के किसी को अनुभव तो नहीं हो सकता। अभी वो आई थी कांचन मित्तल, बड़ा नाम चला, खत्म हो गया उसका नाम भी। आई थी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसके मीटिंग में भी जाके आए, थोड़ी देर के दुष्टात्मा नाची होंगी, वो जैसी वैसी है, ठीक नहीं। फिर वो व्यक्ति कहता कि मैं पंजाब भी जाके आया, वहाँ सब फेक है, झूठ है, बजेंद्र के यहाँ जाके आया मैं। तो लोग जाते, अभी भी बहुत लोग जा रहे पंजाब को, नागपुर से जा रहे। जाके आने का तो उनको पता चलता कि बेकार गए हम लोग, पर अपने उठ अपने दांत, बुराई नहीं करते। पर ये सबसे बुरे लोग हैं जो सत्य को नहीं बताते, बुराई नहीं करते पर सत्य नहीं बताते, ये भी पाप है। आप जहाँ मीटिंग में गए, क्या हुआ देखिए, कुछ नहीं हुआ, फलाना हुआ, खत्म हो जाते हैं। नहीं क्या, खूब उछल कूद करते हैं, खत्म हो जाता। देख रहे इन दिनों में प्रभु का न्याय यही है, प्रभु का दंड यही है, प्रभु की लाठी भी यही है, प्रभु की लाठी भी यही है। खूब उछलते ना और दंड आता। ध्यान रखना, हम भविष्यवाणी पे भविष्यवाणी करते मगर पूरा नहीं होता। फिर भी भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता जो है वो अपने आप को कम नहीं समझते और भविष्यवाणी करते थे। तुम्हारे घर में आज तो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, ना तुम्हारे बहन के साथ हुई, ना तुम्हारे माँ के साथ हुई, ना खुद के साथ भविष्यवाणी हुई, फिर हम दूसरों की भविष्यवाणी कर ही रहे। ऐसे कितने लोग गिना के दूं मैं जो प्रभु में रहकर आज उनके जीवन में आशीष नहीं आई, है ना। खुदा के लोगों, प्रभु के आड़ में, प्रभु के नाम से बहुत से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बहुत से लोग अंधकार में ही चल रहे हैं, ज्योति में नहीं आए, अंधकार के साथ चल पा रहे हैं, निकलना भी नहीं चाहते। मैं शिक्षा देता हूं पर शिक्षा लेना नहीं चाहते। तो खुदा के लोगों, लिखा है भजन संहिता की दुआ 139 में, तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचार को दूरी से समझ लेता है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी तरह से नहीं जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, वह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? हाँ, तो इसको लोगों ने मेरे आगे पीछे, उसको भी म्यूजिक में डाल के, डांस में डाल के देते हैं। अच्छा, आलाप के आदमी गाना गा रहे हैं, है ना। ज्ञान के लिए मेरे बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? उसमें गाना गा लिए, गाना गा के नाच उधम कर लिए और वचन का खिलवाड़ कर दिया।
यदि मैं आकाश में चढ़ूँ तो तू वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊँ तो भी तू वहाँ है। यदि मैं भोर को किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जाऊँ बसु तो वहाँ भी तू अपने हाथों से मेरी अगुवाई करेगा, अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़ देगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में मैं तो छिप जाऊँगा और मेरे चारों ओर उजियाला रात को अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझे न छिपा पाएंगी, है ना। इस सब परमेश्वर का भजन संहिता लिखने वाला दाऊद परमेश्वर की महिमा कर रहा। और हम क्या कर रहे हैं? हम उसमें धूम बचा रहे, कमर मटका ले रहे, छाती मटका ले रहे, है ना। लोग समझ पा रहे अंत का समय निकट है। मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ अथवा तेरी उपस्थिति से कहाँ भागूँ? यदि मैं आकाश पर चढ़ जाऊँ तो तू वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछा लूँ तो तू देख वहाँ भी है। यदि मैं भोर के पंख लगाकर उड़ जाऊँ तो यदि मैं समुद्र की चोट पर जा बसूँ तो वहाँ है। वहाँ भी तेरा हाथ मेरी अगुवाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे थामे देगा। जीवन की रात की घटाटोप अंधेरे में परमेश्वर हमारा हाथ पकड़े हुए हमारे साथ है। जीवन की अंधकार में परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़े हुए आपके मेरे साथ है। दाऊद के समान हम भी कहें, चाहे मैं मृत्यु की घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं फिर भी हानि न डरूंगा कि तू मेरे साथ रहता है। दाऊद के भजन को याद करें कि मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं फिर भी हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मत डर, केवल विश्वास से तुम बच जाओगे। और मैं और आप क्या कर रहे? डर रहे, डर रहे, डर रहे। गीतकार ने मस्त डरो मत चुपचाप रख खड़े रह के उद्धार काम देखो खूब आलाप दे के गाना के थालियां बजवा लिया तो क्या हुआ? डर ही रहे, डर ही रहे। सब ने परमेश्वर वचन को मजाक में गीतों के अंदर सार कर आत्मा में गा रहे बोलते, कोई आत्मा में नहीं गा रहे। उसको भी हमने सुरीली आवाज देके मूल मंत्र मगन हो गए, पर जीवन में उद्धार नहीं। जीवन में उद्धार एक ही चीज लिखा था, आपका विश्वास यीशु मसीह पर हो तो, वरना नहीं। उद्धार वहां है यीशु मसीह विश्वास पर। आमीन। तो प्रियो, आप और मैं, प्रभु यीशु मसीह आपको अंधकार में ले चलने को आया है, क्योंकि मैं संसार में या अंधकार में, क्योंकि यीशु मसीह जगत ज्योति नहीं है, यीशु मसीह जगत की ज्योति है। स्वप्निल गायकवाड़ बढ़िया पोज दे रहा है और डाल भी रहे, डाल रहे भी मस्त, और मुझोर भी कर ले रहे। कहाँ देखे, किधर देखे, छुपती नहीं जी, कोई बात छुपती नहीं। और क्या बोल रहे, मेरा जन्मदिन प्रार्थना कर दो। अरे तुम तो जन्मदिन में फोटो नहीं कर रहे वहां जाके, हैं? योगेश पाटिल जी सलाम, नमस्ते। नहीं क्या खुदा के लोगों, खुदा के भय में शादी की फोटो है और वो देवी दिख रही मेरे को पीछे में, है ना। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, प्रभु स्तुति हो। खुदा के लोगों, अब भी मौका है। हरीश मौर्य जी प्रेज़ लॉर्ड, 22 तारीख को आपको भी आना है, प्रभु स्तुति हो। हम बिल्कुल आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके बेटे की प्रार्थना बिल्कुल निरंतर चालू है। खुदा के लोगों, आप अपने आपको परमेश्वर के उपस्थिति में डालकर देखो, प्रभु आपको चलाएगा। डरो मत, केवल विश्वास को बच जाएंगे। निश्चित रहो,
और प्रभु के काम सामर्थ्य देखो। प्रभु आपके साथ है। खुदा धन्यवाद करता हूँ, अंधकार आपको डरा नहीं सकता। अंधकार आपको डरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ज्योति का परमेश्वर आपके निकट है। अब जिस दिन ज्योति का परमेश्वर आपके निकट है, मेरे निकट है, मैंने और आपने भी उस परमेश्वर के निकट चले जाना चाहिए। जिस दिन आप और मैं उसके निकट चले जाएंगे, प्रेज लॉर्ड, मैथ्यू थॉमस जी, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रभु के निकट चले जाना चाहिए हमने, प्रभु के निकट। जिस दिन तुम प्रभु के निकट चले गए, तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। डरो उसी से जो आत्मा को घात कर सकता है, शरीर को घात कर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। आओ, मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर आपके निकट है। वो उजियाला का परमेश्वर है। उसके निकट हम चले जाएंगे तो हम अंधकार से दूर होकर उजियाला में बदल जाएंगे, क्योंकि यीशु जगत का तारनहार है, सृष्टि का कर्ता है। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तब वो था, अब यहाँ है। इसलिए उस परमेश्वर की आधीनता होकर उसकी जय जयकार, उसकी स्तुति करें। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। कल रात 10 से सुबह 5 बजे तक का होल नाइट प्रेयर में हम लोग प्रभु की स्तुति महिमा में रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करें। कल का जो 9 से 10 बजे का जो प्रोग्राम है, कल हम नहीं लेंगे, 10 से सुबह में ही लेंगे। 9 से 10 का मैं कल का ब्रेक करूँगा ऑनलाइन प्रेयर के कारण। कल हम सीधा 10 बजे से लेके परमेश्वर की पूरी स्तुति महिमा करें। कल 9 से 10 का जो हमारा लाइव सेशन चलता है उसको हम नहीं लेंगे, सीधा 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक हम लोग प्रार्थना में रहेंगे। ऑनलाइन भी रहेंगे और ऑफलाइन भी रहेंगे, दोनों। जितने लोग को ऑफलाइन में आना है, नागपुर के लोगों को, पूरे नागपुर के, बाहर गाँव वाले मेहरबानी करके ऑनलाइन में रहिए। अगर फिर भी ऐसा लगता है आपको कि नहीं हमको आना, तो आपके लिए भी स्वागत है। परमेश्वर आप सबों को भी आशीष और बरकत दे। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। पर इस समय भी आप सबको खाना वाना खा के आना है। अभी मेरे पास में उस जगह नहीं है खाना वाना बना के आप लोग खिलाने के लिए। जैसा हो जाएगा हम वैसा फिर से वापस शुरू करेंगे। तो आप जितने भी आते हैं सब अपने व्यवस्था से आए। वहाँ पे आपको चाय और बिस्किट दिया जाएगा। इस बात का, पानी का भी आपके लिए बंदोबस्त किया जाएगा। प्रभु की स्तुति, प्रभु में महिमा हो। पिछले बार बिल्कुल बहुत अच्छी रीति से आप लोगों ने ऑनलाइन पे मिला। बाथरूम, लैट्रिन, बाथरूम वहाँ बराबर है, कोई गंदगी नहीं की। बिल्कुल गंदगी ना करें और प्रभु की स्तुति महिमा करने में हमें साथ दीजिए। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसी बरकत और आशीष दे। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए आपका विश्वास प्रार्थना करता है इस पानी पे। खुदा बाप, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमेशा के लहू में तेरी दया, तेरी करुणा, तेरा अनुग्रह दी। यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार तेरे चरणों में आता हूँ। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमेशा तेरे लहू में इस पानी को तो आशीष और बरकत दे। तेरी दया, तेरी करुणा, अनुग्रह देना और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में प्रभु जी ये पानी को आशीषित करके जैसे हम लोग पीते हैं, हमारे अंदर की सारी बीमारी और सारी कमजोरी यीशु के नाम में दूर जाए। विशेष करके प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि ममता को तूने छुआ, स्पर्श किया, उसके पेट के अंदर जो छाले हो गए खुदा उसके गले में हो गए, उसको भूख लगने की शक्ति बस सामर्थ्य दे, सारे छाले से निजात दे और पवित्र आत्मा का अभिषेक और चंगाई दे। धन्यवाद करता यीशु मेरी प्रार्थना सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए। इस पानी को तो आशीष भरकर दे, जैसा हम पीते हमको शक्ति बल सामर्थ्य दे। यीशु मेरी प्रार्थना सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से आमेन, आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कल रात 10 से सुबह 5 तक मिलेंगे। 9 से 10 का कल की मीटिंग नहीं होगी, आप सब लोग ध्यान रखेंगे।
10 बजे से होंगे। परमेश्वर बाप आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रेज़ लॉर्ड। कल सब लोग आएंगे, बाहर गाँव वाले भी, नागपुर वाले भी, सब लोग। जिसने पूछा, अंशु नायडू ने पूछा कि हम लोग आ सकते हैं, बिल्कुल आप भी आइए, आपका भी स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर बाप आप सबको आशीषित करे। कितने व्हाट्सएप में कितने लोग हैं? यूट्यूब में 80 है, 96। 15,000 के ऊपर पहुंच गए लोग।